हेलो स्टूडेंट्स, विजडम पब्लिक स्कूल आपके लिए लाया है यूट्यूब पर फ्री एजुकेशन, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे आज का टॉपिक वृद्धि संधि। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के बारे में हम जानेंगे कि वृद्धि संधि क्या है और इसकी पहचान क्या है, इसके पहचान करने के नियम कैसे हैं या इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम इसकी पहचान करते हैं या इसके परिभाषा को देखते हैं। तो परिभाषा, चलिए वृद्धि संधि कहते किसको हैं? ठीक है, वृद्धि संधि में बदलाव क्या होता है, कैसे? तो वृद्धि संधि में जब अ आ के पश्चात ए और ए हो, ठीक है, जब वृद्धि संधि में अ आ के बाद या पश्चात ए और ए हो तो ए हो जाता है, तथा अ और आ के बाद ओ हो तो अ हो जाता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे आप लोग। जब वृद्धि संधि में अ और आ के पश्चात ए और ए हो, ठीक है, तो वह ए हो जाता है, और अ और आ के बाद यदि बाद ओ हो तो वह औ के रूप में बदल जाता है। चलिए, पहला है जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ए आए तो वह अ और ए मिलकर के ए के रूप में बदल जाता है। जैसे अकैक में 1 + 1 आया, ध्यान देंगे, अकैक है, क में हमारा अ की मात्रा है और 1 में हमारा ए की मात्रा है, तो 1 + 1 = 1 हुआ। तो उसी प्रकार दूसरा है जीव + ऐषणा = जीवैषणा। तो जीव शब्द है जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। जीव में जीव शब्द है, जीव शब्द का अंतिम वर्ण हमारा वह है, ठीक है, जो हमारे अ का है, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ऐषणा में ए है, जो ए आया है, अर्थात अ में अ और ए मिलकर के आय बनता है। तो उसी प्रकार जीव + ऐषणा बनकर जी वैषणा हो जाता है। ए को हम आय के रूप में कर देंगे, जी वैषणा हो जाता है। दूसरा नियम कहता है जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ और दूसरे शब्द का पहला वर्ण औ हो, पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ और दूसरे शब्द का पहला वर्ण औ हो तो वह औ के रूप में बदल जाता है। ठीक है, जैसे महा प्लस औषध बराबर महौषधि होता था, अगला नियम का था महा प्लस औषध। महा में हा में हमारा आ की मात्रा है और औषध में हमारा औ की मात्रा है, तो उसी प्रकार आ प्लस औ मिलकर के औ के रूप में बदला हुआ है। और महा प्लस ओजस्वी, महा प्लस ओजस्वी बराबर महोजस्वी हो गया। ठीक है, अब चलते हैं, अगला नियम हमारा है जब किसी शब्द का अंतिम वर्ण अ हो और मतलब जब किसी पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ और दूसरे शब्द का पहला वर्ण आपका अय हो तो वह अय के रूप में बदल जाता है। परम प्लस ऐश्वर्य बराबर परम ऐश्वर्य हो गया। परम में परम शब्द का अंतिम वर्ण हमारा म है और ऐश्वर्य शब्द का पहला वर्ण हमारा अय है, तो अ प्लस अय मिलकर के अय हो गया, तो परम प्लस ऐश्वर्य मिल करके परमैश्वर्य हो गया। उसी के आधार पर हम दूसरा उदाहरण ले रहे हैं, मत प्लस ऐक्य, मत प्लस ऐक्य। मत जो शब्द है, मत शब्द का पहला अंतिम वर्ण हमारा त है, मत शब्द का अंतिम वर्ण हमारा त है और ऐक्य शब्द का पहला वर्ण हमारा अय है, तो मत प्लस ऐक्य बराबर मतैक्य हो गया। अगला नियम हमारा कहता है जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ए हो तो वह अय के रूप में भी बदल जाता है। इसके पहले अ और अय के रूप में अय हुआ था, और अगला था आ, यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ आए और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ए आए, तब पर भी अय के रूप में बदल जाता है। तो चलिए, सदा प्लस एव बराबर सदैव, सदा प्लस एव बराबर सदैव। तो सदा शब्द का, सदा शब्द में जो अंतिम वर्ण है वह दा है। सदा शब्द में अंतिम वर्ण हमारा दा है, दा में हमारी आ की मात्रा आ रही है, और एव में, एव शब्द में पहला वर्ण हमारा ए है,
जो, ठीक है। तो सदा प्लस एव बराबर क्या हो गया, सदैव। उसी के आधार पर तथा प्लस एव बराबर हमारा क्या हो गया, तथैव। तथा शब्द का अंतिम वर्ण हमारा था में हमारी अ की मात्रा आ रही है, और एव जो है दूसरे शब्द का पहला वर्ण है, तो आ प्लस ए बराबर अय हो जाता था, उसी का तथा प्लस एव बराबर तथैव हो गया। अगला है जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ आए, ठीक है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ आए और दूसरे शब्द का पहला वर्ण अय आए, तो वह अय के रूप में बदल जाता है। चलिए, महा प्लस ऐश्वर्य, तो महा में महा शब्द का अंतिम वर्ण हा है जो आ की मात्रा आ रही है, और ऐश्वर्य शब्द में पहला वर्ण अय है जो अय की मात्रा आ रही है। तो आ प्लस अय बराबर अय हुआ, तो महा प्लस ऐश्वर्य बराबर महेश्वर्य हो गया। उसी प्रकार माता प्लस ऐश्वर्य बराबर मातैश्वर्य हो गया। माता शब्द जो शब्द है वह, माता शब्द का अंतिम वर्ण हमारा ता है और ऐश्वर्य शब्द का पहला वर्ण हमारा अय है, तो माता प्लस ऐश्वर्य बराबर मातैश्वर्य हो गया। अगला नियम हमारा कहता है जब से किसी शब्द का अंतिम वर्ण अ आए और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ओ हो, तो वह ओ के रूप में बदल जाता है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ आए और दूसरे शब्द का पहला वर्ण यदि ओ आए तो वह ओ के रूप में बदल जाता है। चलिए, जल प्लस ओध, जल हमारा पहला शब्द है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण ल है जो अ की मात्रा आ रही है, और लोध शब्द में पहला दूसरा शब्द है, दूसरे शब्द का पहला वर्ण ओ है, तो अ प्लस ओ बराबर ओ के रूप में बदलेगा, अर्थात जल प्लस ओध बराबर जलोध के रूप में माना जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसी के आधार पर अगला उदाहरण देखते हैं। अधर प्लस ओष्ठ बराबर अधरोष्ठ हो गया। अधर हमारा पहला वर्ण है, पहला शब्द है। अधर शब्द जो है हमारा पहला शब्द है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण र है, र में हमारी अ की मात्रा आ रही है, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ओ है, तो अ प्लस ओ बराबर ओ हो जाता है, अर्थात अधर प्लस ओष्ठ बराबर अधरोष्ठ हो जाता है। इस प्रकार वृद्धि संधि की हम पहचान कर सकते हैं। ठीक है, वृद्धि संधि की इसी प्रकार आप, हमने एक दो उदाहरण आपको बताया था, लेकिन आप इस नियमों को ध्यान में रख करके पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या आता है, दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण क्या होता है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या आता है, दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या आता है, उसके बाद बनता क्या है, इस पर यदि हम ध्यान दे देंगे नियमों पर, ठीक है, तो हमें वृद्धि संधि पहचानने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं समझ में आएगी। लेकिन हमें वर्ण पर ध्यान देना होगा। जैसे कोई भी शब्द है, उस शब्द का पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, ये ध्यान देना होगा आप लोगों को, और उसके बाद वो बनता किस रूप में है। जैसे हम आपको बताए थे कि पहला शब्द का अंतिम वर्ण यदि अ हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ए हो, तो वह अय के रूप में बदल जाता है। इसी के आधार पर और बहुत सारे उदाहरणों को आप लोग कर सकते हैं, लेकिन नियमों को याद रखेंगे तो आपको उदाहरण एक नहीं बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं वृद्धि संधि के बाद हम चलते हैं यण संधि। वृद्धि संधि के बाद हम चलते हैं यण संधि। ठीक है, तो यण संधि के बारे में हम आपको बातें करते हैं आपसे। इस संधि में ई का य, अर्थात छोटी ई बड़ी ई का क्या हो जाता है य, और उ छोटा उ और बड़ा उ का व के रूप में, और री का र हो जाता है, अर्थात री का र के रूप में हो जाता है। ठीक है, री का र के रूप में हो जाता है। जैसे हमारा पहला है, जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण ई आए, पहले शब्द का अंतिम वर्ण ई आए और दूसरे शब्द का पहला वर्ण अ आए, तो वह य के रूप में बदल जाता है। ठीक है, जैसे प्रति प्लस अंग। प्रति हमारा पहला शब्द है, प्रति में अंतिम वर्ण ती है, ती में हमारी ई की मात्रा है। ठीक है, और अंग हमारा दूसरा शब्द है, जो दूसरे शब्द का पहला वर्ण अंग है, अर्थात अ है, तो प्रति प्लस अंग बराबर क्या बन गया हमारा प्रत्यंग। उसी प्रकार अति प्लस अप, अदि में यदि में जो हमारा है छोटी दी है और अप में हमारा अ है, तो यदि प्लस अप बराबर यद्यप बन गया। चलिए हम अगला चलते हैं।
पहले शब्द का अंतिम वर्ण यदि ई आए, पहले शब्द का अंतिम वर्ण यदि ई आए और दूसरे शब्द का पहला वर्ण आ आए, पहले शब्द का अंतिम वर्ण ई और दूसरे शब्द का पहला वर्ण यदि आ आए तो वह या के रूप में बदल जाता है। आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। जैसे अति प्लस आचार, अति हमारा पहला शब्द है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण ती है जिसमें ई की मात्रा आ रही है, और आचार में आचार हमारा दूसरा शब्द है जिसमें पहला वर्ण आ रहा है, अर्थात ई प्लस आ बराबर वह या के रूप में बदल जाता है। तो इसका क्या होगा, यति प्लस आचार बराबर होगा अत्याचार, ठीक है। ये जो आ हुआ, ई और आ मिलकर कोई या के रूप में बदल गया, तो अ था ही ई और आ के रूप में या, ई और आ के रूप में या के रूप में बदला, तो अति प्लस आचार बराबर अत्याचार हो गया, ठीक है। उसी प्रकार उसी को उदाहरण एक और देखते हैं। वी प्लस आकुल, वी शब्द हमारा पहला शब्द है, उसकी मात्रा ई आएगी, और आकुल हमारा दूसरा शब्द है, आकुल शब्द का दूसरा शब्द है, उसका पहला वर्ण हमारा आ आएगा, तो वी प्लस आकुल बराबर क्या हो जाएगा, व्याकुल। उसी के आधार पर एक और देखते हैं। इत प्लस आदि, इत हमारा पहला शब्द है और आदि हमारा दूसरा शब्द है, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, तो इत में जो है ती में छोटी की मात्रा है, और आदि में हमारा आदि में जो है वो दूसरे शब्द का पहला वर्ण है, ई प्लस आ बराबर या के रूप में बदला, अर्थात इत प्लस आदि बराबर इत्यादि हो गया। अगला चलते हैं। जब शब्द का अंतिम वर्ण ई आए, जब शब्द का अंतिम वर्ण ई आए और जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण ई आए और दूसरे शब्द का पहला वर्ण उ आए, तो वह यू के रूप में बदल जाता है। ध्यान देंगे, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण ई आए और दूसरे शब्द का पहला वर्ण उ आए, तो वह यू अर्थात छोटा यू के रूप में बदल जाता है। उसका उदाहरण हम देख लेते हैं। प्रति प्लस उपकार, प्रति प्लस उपकार, ये प्रति हमारा पहला शब्द है, प्रति में हमारा ई की मात्रा है, उपकार मेरा दूसरा शब्द है, उपकार में हमारा दूसरे शब्द का पहला वर्ण हमारा उ है, तो वो ई प्लस उ बराबर यू के रूप में बदला, अर्थात प्रति प्लस उपकार बराबर प्रत्युपकार हो गया, ठीक है। उसी क्रम में हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। ऊपरी प्लस युक्त, ऊपरी प्लस युक्त, ऊपरी जो हमारा है, ऊपरी जो शब्द है वो हमारा पहला शब्द है, ठीक है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण री है, री में ई की मात्रा आ रही है, तो उक्त है दूसरे शब्द का दूसरा शब्द, दूसरे शब्द का पहला वर्ण हमारा उ है, तो वह यू के रूप में बदलेगा, अर्थात ऊपरी प्लस युक्त बराबर ऊपर युक्त होगा, ठीक है। अगला चलते हैं। जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण ई आए, पहले शब्द का अंतिम वर्ण हमारा ई आए और दूसरे शब्द का पहला वर्ण हमारा उ अर्थात बड़ा उ हो, तो वह यू के रूप में बदल जाता है, अर्थात बड़ा यू के रूप में बदल जाता है। चलिए उसी के आधार पर हम उदाहरण देखते हैं। नी प्लस ऊन, नी प्लस ऊन, नी में हमारी छोटी ई की मात्रा है और ऊन में हमारा बड़ा ऊ की मात्रा है। ध्यान देंगे, नी में हमारी छोटी ई की मात्रा है और ऊन में हमारा बड़ा ऊ की मात्रा है, तो ई प्लस बड़ा ऊ बराबर यू अर्थात न्यून के रूप में बदल गया। इसी के आधार पर एक और उदाहरण देखते हैं। वी प्लस ऊह, वी प्लस ऊह बराबर क्या होगा, व्यूह, ठीक है। वी हमारा पहला शब्द है, पहला शब्द वी है, वी में हमारे ई की मात्रा और दूसरे शब्द का पहला वर्ण आपका ऊ है अर्थात बड़ा ऊ है, तो वी प्लस ऊह बराबर क्या हो गया, व्यूह। चलिए आगे चलते हैं। पहले शब्द का अंतिम वर्ण ई हो, दूसरे शब्द का पहला वर्ण ए हो, तो वह ए के रूप में बदल जाता है, ठीक है। ये किसके रूप में बदल जाता है, ये के रूप में। उसका उदाहरण देखते हैं। प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक बराबर प्रत्येक होता है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण हमारा ती है, ती में हमारा ई की मात्रा है और दूसरे शब्द का हमारा पहला वर्ण ए है, तो ए स्पष्ट दिख भी रहा है, तो ई प्लस ए बराबर ये के रूप में बदला, अर्थात
प्रति प्लस एक बराबर प्रत्येक हो गया। ठीक है, अब उसी के आधार पर दूसरा लेते हैं उदाहरण। अधि प्लस एषणा बराबर अधिवेशणा होता है। अधि प्लस वेषणा बराबर अधि प्लस एषणा बराबर अधिवेशणा। अधि हमारा पहला शब्द है। ठीक है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण लेते हैं और दूसरे शब्द का पहला वर्ण लेते हैं, तो अधि प्लस एषणा बराबर क्या हो गया, अधिवेशणा। अगला चलते हैं, पहले शब्द का यदि अंतिम वर्ण हमारा उ हो अर्थात छोटा उ हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण हमारा अ हो तो वह व के रूप में बदल जाता है। चलिए, अनु प्लस अय, ध्यान देंगे, अनु हमारा पहला शब्द है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण पर हमें ध्यान देना होता है और दूसरे शब्द के पहले वर्ण पर हमें ध्यान देना होता है। तो अनु प्लस अय बराबर अन्वय हो जाता है। उ में अर्थात अनु में नु शब्द में हमारा उ की मात्रा है और अय में हमारा अ की है। ठीक है, तो व के रूप में बदला अर्थात अनु प्लस अय बराबर अन्वय हो गया। सु प्लस अक्षा, सु प्लस अच, सु प्लस क्या, अच। सु में हमारा उ की मात्रा, अच में हमारा अ है, तो उ प्लस अ बराबर व के रूप में बदला। सो प्लस अच बराबर क्या हो गया, स्वच्छ। अगला चलते हैं हम, पहले शब्द का अंतिम वर्ण बड़ा उ हो अर्थात उ और दूसरे शब्द का पहला वर्ण हमारा आ हो तो वह वा के रूप में बदल जाता है। चलिए, वधु प्लस आगमन, वधु शब्द हमारा पहला है, पहले का अंतिम वर्ण हमारा उ है। ठीक है, आगमन दूसरा शब्द है, दूसरे शब्द का पहला वर्ण हमारा आ है, तो बड़ा उ प्लस आ बराबर हमारा वा होता है अर्थात वधु प्लस आगमन बराबर वधुआगमन होता है। उसी आधार पर हम अगला चलते हैं, किसी शब्द के अंतिम किसी पहले वर्ण का पहले शब्द का अंतिम वर्ण यदि उ हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण यदि ए हो तो वह वे के रूप में बदल जाता है। तो अनु प्लस एषण बराबर अन्वेषण हो जाता है। यहाँ पे छोटा उ की मात्रा है, यहाँ पे ए है, तो वह ए की वे के रूप में बदल गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पहले शब्द का अंतिम वर्ण यदि उ हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ई हो तो वह वी के रूप में बदल जाता है। तो अनु प्लस इत बराबर अन्वित होता है। यहाँ पे पहला शब्द का अंतिम वर्ण, यहाँ पे दूसरे शब्द का पहला वर्ण, तो मिल करके अन्वित बदला। यहाँ पे छोटा उ की मात्रा है और यहाँ पे ई की है, इत बराबर हमारा अन्वित के रूप में बदल गया। दूसरा है, पहले शब्द का यदि अंतिम वर्ण उ हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण हमारा ई हो तो वह वी के रूप में बदल जाता है। जैसे अनु प्लस इच्छा, अनु शब्द हमारा पहला शब्द है, अनु हमारा पहला शब्द है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण हमारा उ है। ठीक है, नु में हमारी उ की मात्रा आ रही है और इच्छा हमारा दूसरा शब्द है, इच्छा हमारा दूसरा शब्द है, दूसरे शब्द का पहला वर्ण हमारा ई है, तो अनु प्लस इच्छा बराबर अनविच्छा के रूप में हो गया। तो इस प्रकार हमारा वृद्धि संधि और यण संधि हुआ। तो वीडियो को आप जरूर लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।